नेली किड्स टीवी। ये कहानी दो बिल्लियों की है जिनका नाम सीता और गीता थे। सीता और गीता हमेशा एक ही साथ एक ही घर में रहती थीं। पकड़ो मुझे। अभी पकड़ती हूँ। पकड़ लिया। ये मैं जीत गई। हाँ हाँ, तुम जीत गई हो। गीता बहन, चलो अब घर चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी काफी भूख लग रही है। सीता और गीता दोनों अपने घर की ओर चल देती हैं। अरे गीता बहन, हमारे घर में तो आज कुछ भी नहीं है खाने को। अब तो हमें इंसानों की बस्ती में जाना होगा खाने की तलाश में। चलो हम चलते हैं फिर खाने की तलाश में। सीता और गीता दोनों गांव की तरफ चल देती हैं खाने की तलाश में। थोड़ा आगे चलने पर दोनों को एक रोटी मिलती है। सीता और गीता दोनों उस रोटी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। सीता देखो रोटी। हाँ, मुझे भी दिख रही है। चलो, आज का काम बन गया। सीता और गीता दोनों उस रोटी की तरफ जाते हैं और गीता उस रोटी को उठा लेती है। गीता, ये मुझे दो पहले, इसको पहले मैंने देखा था। तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुमको दिखाई थी ये रोटी। एक बंदर पेड़ के ऊपर बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। ये दोनों बिल्लियां इतना क्यों लड़ रही है? तुम मुझे ये रोटी दे रही हो या नहीं? नहीं, मैं पहले खाऊंगी इस रोटी को और बाकी बची हुई तुम खा लेना। ये सब देख बंदर मन ही मन खुश हो रहा होता है, क्योंकि बंदर भी भूखा होता है। और इनकी लड़ाई देखकर बंदर को एक विचार आता है। ये बिल्लियां दोनों मुझे मूर्ख लग रही है। चलो इनकी मूर्खता का फायदा उठाया जाए, क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। बंदर पेड़ से नीचे उतरता है और दोनों बिल्लियों के पास जाता है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दोनों बिल्लियां बंदर की बातों में आ जाती हैं और उनको लगता है कि ये बंदर शायद उनकी मदद कर सकता है। बंदर भाई, ये रोटी सबसे पहले मैंने देखी थी और इस रोटी पर पहला हक मेरा होना चाहिए। बस इतनी सी बात इस सीता को समझ नहीं आ रही है। नहीं, ये रोटी पहले मैंने देखी थी। ये झूठ बोल रही है। चुप करो तुम झूठ बोल रही हो। अरे शांति रखो तुम दोनों। मैं तुम दोनों की मदद करने आया हूँ। मुझे दो ये रोटी। मैं इस रोटी को दोनों में बराबर बांट देता हूँ। सीता और गीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये रोटी हम बंदर को दें या नहीं। इतना क्यों सोच रहे हो तुम दोनों? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। गीता वो रोटी बंदर को दे देती है। बंदर रोटी के हाथ में आते ही मन खुश होने लगता है। देखो, अब मैं कैसे इस रोटी को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। बंदर उस रोटी के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखो, मैंने इस रोटी के 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक बार मुझे देखने दो कि दोनों टुकड़े बराबर है या नहीं। बंदर यहाँ पर थोड़ी चालाकी दिखाता है। मुझे लग रहा है कि ये वाला टुकड़ा थोड़ा बड़ा है। मैं इसको बराबर कर देता हूँ। बंदर रोटी के बड़े टुकड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा खा लेता है। सीता और गीता दोनों उसको देखते रह जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है अब ये वाला ज्यादा छोटा हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले को बराबर कर देता हूँ। ऐसा करते करते बंदर वो पूरी रोटी खा लेता है। ये तो तुमने हमारी पूरी रोटी खा ली। अरे ये कैसे हो गया मुझसे? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने दोनों रोटी को बराबर करने के चक्कर में तुम्हारी पूरी रोटी खा ली। मुझे माफ करना तुम दोनों। बंदर ये बोलकर पेड़ पर चला जाता है। मजा आ गया आज तो। चलो अब सोने चलते हैं।
सीता और गीता दोनों बहुत दुखी होते हैं इस सब से और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अब से ऐसे कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.